हेलो गाइस, आज डिस्कस करते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस में कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए जो ये टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे, सपोज़ हमने नेम एज कोर्स का फील्ड बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि जब भी डेटा इंसर्ट करें कोई भी ब्लैंक फील्ड ना रहे, सब में डेटा इंसर्ट होना कंपलसरी हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे नॉट नल। ठीक है, तो अगर हम नॉट नल लगाएंगे तो वो फील्ड ब्लैंक सबमिट नहीं होगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए ईमेल का फील्ड है, तो मतलब सेम ईमेल उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे यूनिक। ठीक है, या हमने कह दिया कि 25 से नीचे एज नहीं इंसर्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे हम चेक नाम का लगाएंगे क्या, कॉन्स्टेंट्स। तो आइए इन सब का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ओपन किया। ठीक है, तो पहले जो टेबल बना हुआ है उसको दिखा देते हैं कि उसमें देखिए डुप्लीकेट डेटा इंटर कर सकते हैं, बट जो नया टेबल बनाएंगे उसमें डेटा डुप्लीकेट इंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं, दिखाते हैं ये टेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए हम प्रवीण को दोबारा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम EMP। ठीक है, और यहाँ देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, मान लीजिए हमने दिया 5 कोमा, और यहाँ मान लीजिए हमने दिया प्रवीण। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया सपोज F। ठीक है, और यहाँ पे M दिया। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हमने दिया वाराणसी। ठीक है, अब इसको इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। देखते हैं कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से देते हैं, तो इंसर्ट इनटू EMP। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं ID। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा फील्ड है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, तो यहाँ देते हैं नेम है, एज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जेंडर है। ठीक है, और यहाँ पे सिटी है। ठीक, अब डेटा इंसर्ट करते हैं, वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया मान लीजिए 6, और सपोज यहाँ पे हमने दिया 5 कोमा। ठीक है, प्रवीण, यहाँ पे मान लीजिए हमने दिया M। ठीक, फिर यहाँ पर हमने दिया मान लीजिए वाराणसी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया, और यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए सेम डेटा इनपुट हो गया। अगर इसको आप सर्च करोगे तो सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, ये देखिए सेम डेटा इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे नया टेबल बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, ठीक है, क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का नाम मान लो हमने दे दिया STU, ठीक है, STU1। और यहाँ पे हम देते हैं क्या, ID और इंट नॉट नल, ठीक। और यहाँ पे हमने दिया सपोज मान लीजिए नेम, ठीक है, नॉट नल, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया यूनिक, ठीक है, जो नेम एक बार इंसर्ट हो जाए वो दोबारा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए सिटी, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप भी लिख देते हैं, नेम जो हो वेर कैर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं क्या, ठीक। और यहाँ पे हमने दिया सिटी वेर कैर, ठीक है। और इसको नॉट नल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, और इसको रन कराते हैं, ठीक है। ठीक, इंसर्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डेफ, और यहाँ पे STU1, ठीक है, देखते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए बन गया ID नेम सिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू STU1, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ID है, नेम है, और यहाँ पे सिटी, करेक्ट, वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़। और यहाँ पे हमने दिया 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया मान लो नेम अमित, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने दिया सिटी, सिटी नाम मान लो प्रयाग राज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रन कराते हैं, रन हो गया। अब जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, STU1, ठीक है। इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे हम फिर से अमित इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ID हम 2 दे देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तो ये डुप्लीकेसी को रोक रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे माइस्क्ल के अलावा C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। राहुल सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाके आप एक्सेस